नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10 और ये भाग दूसरा है। टेबल 1.2 कंपेरिजन ऑफ टू कंट्रीज। यहाँ पर कंट्रीज दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और एवरेज। यहाँ कंट्री ए और कंट्री बी। यहाँ पर टेबल 9,500, यहाँ 500। यहाँ पर देखा जाए कंट्री ए में 10,500 है, यहाँ पर 500। यहाँ पर 500 का एवरेज है और यहाँ पर प्रत्येक स्केल में अलग अलग अमाउंट है। आइए इसको जानते हैं कि क्या दिया हुआ, ठीक है। कंपेरिजन कैसे करें। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन 2010-2007 इन रुपीज। 2007 में जो मासिक इनकम है उसके एक डाटा दिया गया है। एवरेज इनकम, while average is useful for comparison, they also hide disparities। जबकि औसत तुलना के लिए उपयोगी होते हैं, वो असमानताओं को भी छिपाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अस कंसिडर टू कंट्रीज ए एंड बी। उदाहरण के लिए आइए हम दो देश ए और बी पर विचार करें। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी हैव एज्यूम्ड दैट दे हैव ओनली 5 सिटीजन ईच। सरलता के लिए हमने मान लिया कि इसमें प्रत्येक में केवल 5 नागरिक हैं। बेस्ड ऑन डाटा गिवन इन टेबल 1.2 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज। तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दोनों देशों की औसत आय की तुलना करें, गणना करें। विल यू बी इक्वली हैव टू लाइव इन बोथ दीज कंट्रीज? आर बोथ इक्वल डेवलपमेंट? परहैप्स some of us may like to live in country B if we are assured of being its 5th citizen, but if it is a lottery that decided our citizenship number, then perhaps most of us will prefer to live in country। क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से खुश होंगे? क्या दोनों समान रूप से विकसित हैं? यदि हम में से कुछ देश बी में रहना पसंद कर सकते हैं और अगर हम देश के 5वें नागरिक होने का आश्वासन देते हैं, लेकिन अगर यह एक लॉटरी है तो हमारी नागरिकता संख्या तय करती है, तो शायद हम में से अधिकांश देश ए में रहना पसंद करेंगे। Even though both the countries have identically average income, country A is preferred because it has more equitable distribution। भले ही दोनों देशों की औसत आय समान है, देश ए को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसका अधिक समान वितरण है। In this country, people are neither very rich nor extremely poor। इस देश में लोग ना तो बहुत अमीर हैं और ना ही बेहद गरीब। On the other hand, most citizens in country B are poor and one person is extremely rich। दूसरी ओर देश बी में अधिकांश नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बेहद अमीर हैं। Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people। इसलिए जबकि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, यह हमें यह नींव बताती है कि यह आय लोगों के बीच कैसे वितरित की जाती है। लेट्स वर्क दिस आउट। आइए इन पर काम करें। गिव 3 एग्जाम्पल वेयर एन एवरेज इज यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशन। ऐसे 3 उदाहरण दें जहां स्थितियों की तुलना करने के लिए औसत का उपयोग किया जाता है। Why do you think average income is an important creator of development? For example, आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास का एक महत्वपूर्ण मानदंड है? व्याख्या करना। Besides size of per capita income, what other property of income is important in comparing two or more society? प्रति व्यक्ति आय के आकार के अलावा 2 या 2 से अधिक समाजों की तुलना में आय का कौन सा अन्य गुण महत्वपूर्ण है? सपोज रिकॉर्ड शो that the average income in a country has been increasing over a
पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए कि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि किसी देश में औसत आय समय के साथ बढ़ रही है। फ्रॉम दिस कैन बी कंक्लूड दैट ऑल सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी हैव बिकम बेटर। इससे क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी वर्ग बेहतर हो गए हैं? स्टेट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अपने उत्तर को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। फॉर द टेक्स्ट फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम लेवल ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज एज पर वर्ल्ड WDR 2006। पाठ से WDR 2006 के अनुसार मध्य आय वाले देशों के प्रति व्यक्ति आय स्तर का पता लगाएं। राइट ए पैराग्राफ ऑन योर नोटिस ऑफ व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम डेवलप्ड। एक विकसित देश बनने के लिए Okay. Write a paragraph on your national of what should India do or achieve to become a development। एक विकसित देश बनने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, क्या हासिल करना चाहिए, इस बारे में अपनी धारणा का एक पैराग्राफ लिखिए। टेबल 1.3 पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट। ओके, स्टेट पर कैपिटल इनकम फॉर 2002 to 3 इन RS। यहाँ पंजाब में 26,000, केरला 22,800, बिहार 5,700। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनकम स्टेट लेवल पर कहाँ पर है? पंजाब में, दूसरा केरला और तीसरा बिहार। आंकड़ा हमें इस सभी बातों को बताती है, हमें तुरंत डिसाइड करने का मौका मिलती है कि कहाँ का इनकम ज़्यादा, कहाँ का कम है। इसीलिए आंकड़ा को देखना अति आवश्यक होता है। आइए हम इस आंकड़े पर बात करते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट also have goals such as security, respect for other, equal treatment, freedom, etc। आय और अन्य मानदंड जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो हमने पाया कि लोग न केवल बेहतर आय के बारे में सोचते हैं बल्कि सुरक्षा, दूसरों के लिए सम्मान, समान व्यवहार, स्वतंत्रता आदि जैसे लक्ष्य भी रखते हैं। इन माइंड, मन में, सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन, वी मे डिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वल इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। इसी तरह जब हम एक राज्य या एक क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अलावा अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं। व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी? ये गुण क्या हो सकते हैं? लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसकी जांच करें। Table 1.3 gives the per capita income of Punjab, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current price for 2002 to 3. Let us ignore what thing complicated term exactly means। तालिका 1.3 में पंजाब, केरला और बिहार के प्रति व्यक्ति आय दी गई है। दरअसल ये आंकड़े 2002-3 के लिए मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। आइए हम अनदेखा करें कि इस जटिल शब्द का वास्तव में क्या अर्थ होता है। Roughly, we can take it to be per कैपिटल इनकम ऑफ द स्टेट। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। वी फाइंड दैट
of the three, Punjab has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. हम पाते हैं कि इन तीनों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे नीचे है. दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज, इसका मतलब है कि औसतन ए पर्सन इन पंजाब अर्न RS 26,000 in 1 year, where on an average a person in Bihar would earn only around 5,500. पंजाब में एक व्यक्ति एक वर्ष में 26,000 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में एक व्यक्ति औसतन लगभग 5,500 रुपये कमाता है. सो इफ पर कैपिटल इनकम वेयर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, इसलिए यदि प्रति व्यक्ति आय को विकास के माप के रूप में उपयोग किया जाए तो क्या होता. आइए आगे देखते हैं. पंजाब विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री. पंजाब को सबसे विकसित और बिहार को सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा. नाउ लेट अस लुक एट क्रिएशन अदर डाटा पर रेटिंग टू दिस स्टेट गिवन इन टेबल 1.4. आइए अब हम तालिका 1.4 में दिए गए इन राज्यों से संबंधित कुछ अन्य आंकड़ों को देखते हैं. टेबल 1.4 सम कंपैरेटिव डाटा ऑन पंजाब, केरला एंड बिहार स्टेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 पंजाब में है 49, केरला में 11 और बिहार में 5. लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोगों की संख्या पंजाब में 70% है, केरला में 91% और बिहार में 47%. नेट अटेंडेंस आर फॉर क्लास 1 to 5, क्लास पहली से 5वीं तक का जो अटेंडेंस रेशियो है पंजाब में 81 है, केरला में 91 है और बिहार में 41. अगर देखा जाए बिहार में तो सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर सबसे कम है और यहाँ पर लिटरेसी रेशियो जो है वो भी कम है और अटेंडेंस भी कम है, यानी कि यहाँ बच्चे स्कूल कम जाते हैं. ठीक है. जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 में, ठीक है ना, इन्फेंट जो नवजात का जो है मोर्टेलिटी, नवजात शिशु के बढ़ने की दर जो है वो यहाँ पर 49 है, 68 वहाँ 11 है, यहाँ 60, यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या बढ़ रही और पढ़ाई और स्कूल का रेट जो है वो. आइए इस पर विचार करते हैं. Examination of some of these terms used in this table. Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. लिटरेसी रेट यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, आइए यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं. कौन से गए हैं टेबल 1 पर. यहाँ पर तीन स्टेट को लिया गया, पंजाब, केरला और बिहार. ठीक है. यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 में से बच्चे जो मृत्यु दर हैं वो पता दिखाया गया और लिटरेसी रेट यानी कि जो साक्षरता दर है उसको दिखाया गया और अटेंडेंस आर फॉर क्लास 1 to 5, यानी कि जो 1000 बच्चे अगर पैदा होते तो पंजाब में 49 बच्चे, केरला में 11, बट बिहार में 60 बच्चे की मृत्यु हो जाती है. और लिटरेसी रेट में पढ़ाई साक्षरता दर में पंजाब में 70 है, यहाँ पर 91 है और यहाँ पर 47 है. उसी प्रकार से अटेंडेंस रेट फॉर क्लास 1 to 5, इसी पर यहाँ पर चर्चा की गई है कि इस तालिका में प्रयुक्त कुछ शब्दों की व्याख्या शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या इंगित करता है. साक्षरता दर 7 और उसमें अधिक आयु वर्ग की साक्षरता आबादी के अनुपात को मापती है. कुल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कुल संख्या है, जो उसी आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या का प्रतिशत के रूप में माना गया. What does this table show? यह टेबल क्या बताता है? The first column of the table show that in Kerala, out of 1000 children born, 11 die before completing 1 year of age. But in Punjab, the proportion of children dying within 1 year
of birth in 49, which is nearly 5 times more on the other hand. यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका के पहले स्तंभ से पता चलता है कि केरला में जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 11 की मृत्यु 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले हो जाती है, लेकिन पंजाब में जन्म के 1 वर्ष के भीतर मरने वाले बच्चों का अनुपात 49 है, जो लगभग 5 गुना अधिक है। वहीं दूसरी ओर बिहार को अगर हम देखें, ठीक है ना, द पर कैपिटल इनकम ऑफ पंजाब इज मच मोर देन केरला एज शोन इन टेबल 1.3। उस यहीं पर अगर बिहार को देखें तो बिहार में जो है यही दर कितना दिखाया गया है, 60, ठीक है ना, यानी कि 1000 में 60 बच्चे की मृत्यु दर हो जा रही है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कहाँ पर हो रही है? बिहार में। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल की तुलना में बहुत अधिक है, जैसा कि तालिका 1.3 में दिखाया गया। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर प्रेजेंट पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न। ज़रा सोचिए कि आप अपने माता पिता के लिए कितने प्यारे हैं। सोचिए कि बच्चा पैदा होने पर हर कोई कितना खुश होता है। ओके, now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday। अब उन माता पिता के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दिस पेरेंट। कितना दर्द होता होगा इन माँ बाप को। लेट नॉट द ईयर टू विच दिस डाटा पर्सन, अगला उस वर्ष को नोट करें जिससे यह डाटा संबंधित है, बात 2003 की है। इट इज़ 2003, सो वी आर नॉट टेकिंग अ ओल्ड टाइम। It is 56 years after independence when our metro towns are full of high-rise building and shopping malls। तो हम पुराने ज़माने की बात नहीं कर सकते। यह आज़ादी के 56 साल बाद की बात है, जब हमारे मेट्रो शहर ऊंची इमारतों और शॉपिंग मॉल से भरे हुए थे। फिर भी द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। समस्या शिशु मृत्यु दर के साथ समाप्त नहीं होता है। द लास्ट कॉलम शो दैट मोर दैट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन बिहार डू नॉट इवन गेट टू गो टू स्कूल। आखिरी कॉलम बताता है कि बिहार में आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। दिस मीन्स दैट इफ यू went to school in Bihar, more than half of your class would be missing। इसका मतलब है कि अगर आप बिहार में स्कूल जाते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा क्लास गायब हो जाएगी। Those who would have been in school are not there। जो स्कूल में हो सकते थे वे नहीं हैं। If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप अभी जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ नहीं पाते। How is it that the average person in Punjab has more income than the average person in Kerala but lag behind in this क्रूशियल एरिया? यह कैसे हो सकता है कि पंजाब के औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ गया है? द रीज़न इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव विद। इसका कारण यह है आपकी जेब में पैसा उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। So income by itself is not completely adequate indicator of material goods and service that citizens are able to use। इसलिए आय
अपने आप में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का पूरी तरह से पर्याप्त संकेतक नहीं है जिसका नागरिक उपयोग करने में सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू ए पोल्यूशन फ्री environment or ensure that you get under unadulterated medicine। तो उदाहरण के लिए आमतौर पर आपका जैसा पैसा आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या यह सुरक्षित नहीं कर सकता कि आपको मिलावट रहित दवाएं मिले। Unless you can afford to shift to a community that already has all these things। जब तक कि आप किसी ऐसे समुदाय में शिफ्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकते जिसके पास पहले से ही ये सभी चीज़ें हैं। मनी में also not be able to protect you from infection disease unless the whole of the community takes preventive। पैसा भी आपको संक्रामक रोगों से बचाने में सक्षम नहीं हो सकता जब तक कि आपका पूरा समुदाय निवारक कदम नहीं उठाता। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and service collectively। Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security bank? असल में जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सस्ता तरीका भी इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से प्रदान करना है। जरा सोचिए, क्या पूरे मोहल्ले की सामूहिक सुरक्षा करना सस्ता होगा या हर घर का अपना सुरक्षा कर्मी होना सस्ता होगा? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? क्या होगा अगर आपके अलावा आपके गांव या मोहल्ले में कोई भी पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता है? Would you be able to study? क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere। तब तक नहीं जब तक कि आपके माता पिता आपको किसी अन्य निजी स्कूल में भेजने का खर्च वहन नहीं कर सके। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन आल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकम मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज so that all children have a chance to study। Even now in many areas children, इसलिए आप वास्तव में पढ़ने में सक्षम हैं क्योंकि कोई अन्य बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं और क्योंकि कई लोगों का मानना है कि सरकार को स्कूल खोलना चाहिए और अन्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि सभी बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। यह भी कई क्षेत्रों के बच्चे हैं। Particularly, girls are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided adequate facility. Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facility। विशेष रूप से लड़कियां माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है क्योंकि सरकार समाज ने पर्याप्त सुविधा प्रदान नहीं की है। केरला में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। Similarly, in some states, the public distribution system (PDS) functions well। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अच्छी तरह से काम करती है। If some PDS should
ration shop does not function properly in such place, the people there are able to get the problem rectified. अगर ऐसी जगहों पर कोई पीडीए दुकान यानी राशन की दुकान ठीक से काम नहीं करती है तो वहाँ के लोग समस्या का समाधान कर पाते हैं। ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल states of people of such state is increasingly likely to be better. ऐसे राज्यों के लोगों को स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। लेट्स वर्क दिस आउट। आइए इन्हें हल करें। लुक एट डाटा इन टेबल 1.3 एंड 1.4। तालिका 1.3 और 1.4 में डाटा देखें। In Punjab, ahead of Bihar in literacy rate etc. as it is in terms of per capita income. क्या पंजाब प्रति व्यक्ति आय की तरह साक्षरता दर आदि बिहार से आगे है? Thinking of other examples where collectivity provision of food and service is cheaper than individual provision. अन्य उदाहरण के बारे में सोचें जहां वस्तु और सेवाओं का सामूहिक प्रदान व्यक्तिगत प्रदान से सस्ता है। Thus, availability of good health and educational facilities depend only on amount of money spent by the government on these facilities. क्या अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं की उपलब्धता केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं पर खर्च की जाने वाली राशि पर निर्भर करती है? What other फैक्टर could be relevant? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? इन तमिलनाडु 75% of the people living in rural area use a ration shop, whereas in Jharkhand only 8% of rural people do so. Where would people be better off and why? तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 75% लोग राशन की दुकान का उपयोग करते हैं, जबकि झारखंड में केवल 8% ग्रामीण लोग ऐसा करते हैं। लोग कहाँ बेहतर देख पाएंगे और क्यों? Activity 2. Study table 1.5 carefully and fill in the blank in the following paragraph. For this, you may need to make calculation based on the table. क्रियाकलाप 2 तालिका 1.2 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसके लिए आपको तालिका के आधार पर गणना करने की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ तालिका दिया हुआ कैटेगरी मेल और फीमेल, लिटरेसी रेट और रूरल पॉपुलेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का दर है मेल का 52 और फीमेल का 19% है। लिटरेसी रेट ऑफ चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14, 10 से 14 साल के बच्चों का जो साक्षरता दर है वो 68% है और फीमेल का 39% है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडेंस स्कूल, जो ग्रामीण क्षेत्र में उसमें अटेंडेंस जो होता है लड़कों का 64% है, लड़कियों का 31%। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सभी जगह लड़कियों का परसेंटेज बहुत ही कम है। ये टेबल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लिया गया है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। द लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज फॉर रूरल मेल एंड फॉर रूरल फीमेल। युवा और वृद्ध सहित सभी आयु समूहों के लिए साक्षरता दर ग्रामीण पुरुषों के लिए और ग्रामीण महिलाओं के लिए है। However, it is not just that this may adults could not attend school, but that there are who are currently not in school. हालांकि ऐसा नहीं है कि इतने सारे वयस्क स्कूल नहीं जा सके, लेकिन ऐसा है जो वर्तमान में स्कूल में नहीं है। इसको आप लोग भरेंगे, फिल करेंगे ऊपर टेबल से। It is clear from the table that -% of rural girls and -% of rural boys are not attending school. तालिका से यह स्पष्ट होती है कि कितने प्रतिशत ग्रामीण लड़कियां और कितने प्रतिशत ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। Therefore, literacy among children in the age group 10 to 14 is as high as इतना % for rural female and 10% for rural male। इसलिए 10 से 14 वर्ग के आयु में बच्चों में निरक्षरता
ग्रामीण महिलाओं के लिए और ग्रामीण पुरुषों के लिए परसेंटेज है। ये तालिका में दिया हुआ, उससे आप खाली स्थान को भरें ताकि आपको भी पता चले। दिस हाई लेवल ऑफ लिटरेसी among dash age group even after more than 60 years of our independence is most disturbing। हमारी स्वतंत्रता के 60 वर्ष से अधिक वर्षों के बाद भी आयु वर्ग के बीच निरक्षरता का यह उच्च स्तर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। इन मैनी अदर स्टेट ऑल्सो वी आर नाउ वेयर नियर realization of the constitutional goal of free and compulsory education for all children up to the age of 14, which was accepted to be achieved by 1960। कई अन्य राज्यों में भी हम 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब नहीं है, जिसे 1960 तक प्राप्त करने की उम्मीद थी। Activity 3 गतिविधि 3। One way to find out if adults are undernourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index। This is easy to calculate। यह पता लगाने का एक तरीका है कि वयस्क कुपोषित है या नहीं। यह गणना करना कि पोषण वैज्ञानिक बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या कहते हैं। टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन kg। यह गणना आसान है, आप व्यक्ति का वजन किलोग्राम में लें। देन टेक द हाइट इन मीटर, और उसके बाद उसकी लंबाई मीटर में लें। डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। वजन को ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करें। इफ दिस फिगर इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन वुड बी कंसिडर अंडर नॉर्साइट। यदि यह आंकड़ा 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित माना जाएगा। हाउएवर इफ दिस BMI इज मोर देन 25 देन ए पर्सन इज ओवरवेट। हालांकि अगर यह BMI 25 से अधिक है तो व्यक्ति का वजन अधिक है। डू रिमेंबर दैट दिस क्रिएशन इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। याद रखें कि यह मानदंड बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होती है। लेट each student in class of their adult person of different economic background such as construction work, domestic servant, office worker, business person etc। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के 3 व्यस्त व्यक्तियों जैसे निर्माण श्रमिकों, घरेलू नौकरों, कार्यालय के कर्मचारियों, व्यवसायियों आदि के वजन और ऊंचाई का पता लगाने हैं। Collect the data from all the students and make a combined table। सभी विद्यार्थियों के आंकड़े एकत्रित कीजिए और एक संयुक्त सारणी बनाइए। कैलकुलेट देयर BMI, उसके BMI की गणना करें। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ पर्सन एंड हर न्यूट्रिशन स्टेट। क्या आप किसी व्यक्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि और उसके पोषण की स्थिति के बीच कोई संबंध पाते हैं? Human Development Report